वो चीज़ है ना, नो नहीं कहना। ये बहुत छोटी सी बात लगती है, पर रियलिटी ये है कि जब आप एबिलिटी के साथ नो कह रहे होते हैं तो आप अपनी एनर्जी को, आपके टाइम को, आपकी पूंजी को, आपके आत्मसम्मान को, आपकी खुशी को आप एक प्रेफरेंस दे रहे होते हैं और उन्हें बचा रहे होते हैं। तो एक्चुअली जब आप बाहर किसी को ना कहते हैं तो खुद को हाँ कहते हैं। प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब हम कहना तो ना चाहते हैं लेकिन कह हाँ जाते हैं, और ये जो झिझक होती है इसी कारण हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि ना बोलना ठीक नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी डैमेज हो जाती है कि उसको ऐसा महसूस होता है कि जो भी कोई व्यक्ति उसको कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है, या दूसरे की व्यक्ति की कहना वो नहीं मानेगा या उसके हिसाब से नहीं चलेगा या उसके ऊपर एग्री नहीं करेगा तो दूसरा बुरा मान जाएगा। और लाइफ का उद्देश्य तो यही है कि हमको सबको खुश रखना है, सबको खुशी देनी है, चाहे हम खुद दुखी हो जाएं। तो ये इस तरह का जब अपब्रिंगिंग होती है जिससे कि हमारी सेल्फ एस्टीम लो होती है, तो हम बड़े होकर कई बार आई टू आई देखकर ना नहीं कह पाते और बहुत बड़े बड़े मुसीबतों में, बड़े बड़े स्ट्रेस में फंस जाते हैं। मान लो किसी के घर में कचरा पात्र हो, अब कचरा पात्र की तो शादी नहीं हो पाएगी, तो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्लीड करेगा, बहुत ज़्यादा हाथाजोड़ी करेगा, कोई ना कोई एक झूठ सच का एक माया जाल बुनेगा, कुछ किसी तरीके से वो कोशिश करेगा कि उसके घर में जो कचरा पात्र है उसकी शादी हो जाए। अब ऐसे केस में हमें आइडिया हो गया कि ये कचरा पात्र है, हमें परफेक्ट लग नहीं रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है, डेविएशन लग रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी डिसीजन करने को कहा जा रहा है, तो हमें ना कहने की इच्छा है। लेकिन किसी रीज़न से अगर हमारे पेरेंट्स या और घर में बड़े बुजुर्ग या हम खुद उसमें ना नहीं कह पाते बोलनी, तो हम ट्रैप में फंस जाते हैं और पूरी लाइफ का एक स्ट्रेस गले पड़ जाता है। अगर आज क्रेडिट कार्ड बेचने वाले इतने सारे घूमते हैं या फ़ोन करते हैं हमें, और वो क्रेडिट कार्ड वाले कहते हैं आप ले लो जी, फ्री में है। अब यंग लोगों को बड़ा अच्छा लगता है प्लास्टिक मनी कि भैया ठीक है ये तो खर्चा कर लो। तो ये तो साइकोलॉजिकल बात है कि जब आप कैश से खर्चा करते हैं तो आपको फील होता है कि हाँ बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। जब कार्ड से कोई खर्चा करता है तो उसको फील नहीं होता। बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, बाद में लौटाने में प्रॉब्लम्स होती हैं। जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाता है उसके बाद महसूस होता है कि उन्हें क्रेडिट कार्ड की इतनी ज़रूरत नहीं थी, या उन्हें क्रेडिट कार्ड के जगह पर डेबिट कार्ड यूज़ करना चाहिए था। तो बहुत सारे लोग अननेसेसरी हाँ कर देते हैं और उसके कारण वो फंसते जाते हैं लाइफ में। कोई इन्वेस्टमेंट का आपने कर रखा है, वो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, मान लीजिए शेयर के अंदर है, तो जो ट्रेडिंग फर्म है वहाँ से लगातार फोन आता है 10% बढ़ गया जी बेच दीजिए, 20% बढ़ गया जी बेच दीजिए। अब व्यक्ति की इच्छा नहीं है बेचने की, लेकिन जब लगातार फोन आ रहा है किसी का कि आप बेच दीजिए, तो व्यक्ति को लगता है ठीक है भाई कोई बात नहीं, इतनी बार फोन कर रहा है मैं बेच देता हूँ। ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है उसका तो फायदा हो गया, क्योंकि उसको तो परसेंटेज मिलनी है। जब भी आप खरीद बेचान करोगे, अगर आपने शेयर एक बार ले लिया और उसको रख के पटक लिया, तो उससे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, तो वो अपने बेनिफिट के लिए आपका नुकसान भी कराने को तैयार हो सकता है। यह चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि हर व्यक्ति का इस दुनिया में एक टारगेट हो रहा है, आपको ना कहना पड़ेगा। जब बहुत सारे दोस्त ट्रिप पर जाते हैं और कोई कहता है ड्रग्स ले लो, और कोई एक दोस्त है वो ट्राई करने के लिए ड्रग ले लेता है, वो ना नहीं कह पाता है प्रेशर के अंदर, बस वो ड्रग्स के उस फेयर में फंस जाता है। उसके बाद वो फंसा रहता है और बहुत बाद में स्ट्रेस से होके किसी तरह निकल पाता है। लोग अल्कोहलिक बन जाते हैं, लोग चेन स्मोकर्स बन जाते हैं, क्योंकि वो ना नहीं कह पाते। पहले तो वो सामने वाले को ना नहीं कह पाते, बाद में खुद को ना नहीं कह पाते, क्योंकि एडिक्शन हो जाता है। कितनी सारी अश्लील वेबसाइट्स हैं जिन पे लाखों पॉर्न क्लिप्स पड़ी हुई हैं, उसमें हजारों पॉर्न क्लिप्स ऐसी लड़कियों की हैं जो गर्ल नेक्स्ट डोर हैं, जो एक साधारण लड़कियां हैं। वो लड़कियां पॉर्न आर्टिस्ट नहीं है, पर हुआ ये कि जब उनका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड वो के साथ वो कहीं पर गई और वहाँ पर उसने मोबाइल निकाल लिया, वो साथ में कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा है या उनकी रिकॉर्डिंग बना रहा है, तो वो असमंजस में है। लेकिन उस मोमेंट वो बोल्डली आई टू आई देख के ना नहीं कह पाई, क्योंकि उनको लगता है कि इसको ऐसा महसूस होगा कि मुझे प्रेम नहीं है। तो उन्होंने एक लॉन्ग स्ट्रेस अपना एक बना लिया लाइफ के अंदर, और वो स्ट्रेस लेकर फिर आगे बढ़ती रही। कोई उधार मांगने आया, व्यक्ति को पता है कि उसके पास पैसा है, तो उसको गिल्टी कॉन्शियस हो जाता है कि मैं इसको मना कैसे करूं, मैं क्योंकि मेरे पास तो पैसा है, इसको मना करूंगा तो उसको बुरा लगेगा। और वो सामने वाला फिर कहानी भी बड़ी इमोशनल सी बना के, पूरा एक बैकग्राउंड सा बना के, मैं 2 दिन में दे दूंगा ऐसे करके उधार मांगता है। तो उधार का एक नियम होता है कि उधार उसको दो जब आप 100% श्योर हो कि वो नहीं भी आएगा, तो आपको दुख जरा सा भी नहीं होगा। आप ये मान लोगे कि सामने वाले की मदद की है, तब आप उधार दे दो। अगर आप वैसे उधार देते हो तो उधार तो प्रेम की कैची है। उसके बाद ये होगा कि आपको स्ट्रेस आएगा, आपके घर वाले कहेंगे उससे पैसा मांगो, वो देगा नहीं, फिर आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो अगर आपने आई टू आई देखकर ना कहना सीख लिया होता तो इतने बड़े स्ट्रेस से आप बच जाते। कई लोगों को लगता है कि हमें हाँ लगातार कहना है क्योंकि हमें लोगों को खुश रखना है, लेकिन जो लाइफ की जर्नी है, हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। ये कंज्यूमरिज्म का ज़माना है। इसमें एकमात्र तरीका रिच बनने का है कि आपकी जेब से पैसा निकाला जाए, खुद की जेब में डाला जाए। उसका एक तरीका ये होता है कि लगातार सेल्स की जाए, लगातार सेलिंग की जाए। तो आप किसी शोरूम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको बहुत सारे आइटम्स ही क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि गिल्ट क्रिएट करने के लिए इतने सारा फैलावड़ा फैला दिया जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा अरे भाई इसने इतनी अब मेहनत करी है तो कुछ तो खरीदना पड़ेगा। तो ये जो गिल्ट होती है, ये गिल्ट क्रिएट की जाती है एफर्ट करके। कोई आपके घर ही आ जाएगा कुछ बेचने के लिए, तो आपको लगा इतनी दूर आ गया बेचारा, है ना, अब तो खरीदना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी क्लटरिंग हो जाती है लाइफ में। एक मिनिमलिस्ट कॉन्सेप्ट होता है जो ये कहता है कि आपको इतनी सारी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको लगातार ये दिखाया जाता है मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो तो तुम बहुत ब्यूटीफुल बन जाओगे, मुझे खरीद लोगे तो तुम स्मार्ट बन जाओगे, मुझे खरीद लोगे तो तुम सक्सेस मिल जाएगी। अब व्यक्ति इंपल्स में बाइंग करता जाता है, लेकिन एक्चुअली वो अपने रिसोर्सेज को, अपने टाइम को और अपने पैसे को वेस्ट कर देता है कई बार। अगर उसको ना कहना आता तो इनको बचा भी सकता था अनअपोलोजेटिकली।
बिना गिल्ट के, बिना इमोशनल हुए जो ना कहना सीख सकता है, वो व्यक्ति अपने स्ट्रेसेस को 50% डायरेक्ट कम कर सकता है। अब इसका तरीका ये है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि हाँ ही करना है, कि हम एक मोड में, एक डिफ़ॉल्ट मोड ये बना लें कि हमें ना कहना है। हमें हाँ कहना ही नहीं है। जब भी कोई डोर बेल बजे, हमें पहले सोच लेना है कोई हमसे कुछ मांगने आएगा, हमें ना कहना है। हम कहीं ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं, तो हम किसी से मिलने जा रहे हैं, तो हम ये मान के चलें, ये कुछ हमें कहेगा कि 3 दिन की ट्रिप पे चलो चलते हैं, हमें ना ही कहना है, क्योंकि हमारा एक्चुअली मन भी नहीं है। तो वो हो सकता है कि 95% ऑफ द टाइम्स वो आपसे कुछ मांगे ही नहीं, लेकिन आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये मान के चल रहे थे कि मुझे ना कहना है। लेकिन जब वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप लगातार रन करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी ऐसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाएगी कि आप सामने वाले को आई टू आई देख के ना कहना सीख जाएंगे, क्योंकि हमारी जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो यस की हो रखी है। उसको नो में इतना जोर आने लग जाता है कि हम उसकी आंखों में नहीं देख पाते, हम नीचे देखते हैं, हमें शर्माते हैं, फिर हमें झिझक आती है, फिर हम इमोशनल हो जाते हैं और फिर सोचते हैं उसको बुरा लगेगा। इस सेटिंग को पूरे को चेंज करने का तरीका यह है कि आप लगातार प्रैक्टिस करें ना बोलने की। जो बहुत ज़्यादा हाँ हाँ करता है, उसकी एक्चुअली सेल्फ एस्टीम को सोसाइटी ने और कई बार परिवार ने भी उसकी मार दिया है। उसके कारण उसकी सेल्फ एस्टीम बची नहीं है। वो ना कहने में बहुत ज़्यादा शर्माता है और उसको वो ये कहता है कि नहीं जी मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ये अच्छा इंसान से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है कि आपकी कोई एडवांटेज ले सकता है इजीली, क्योंकि आपको ना कहना नहीं आता है, क्योंकि एक्चुअली आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये उससे लिंक्ड है। लाइफ तो एक बस जर्नी की तरह है, अकेले आए हैं और अकेले जाना है। हम जब पैदा हुए तो हमारे जो बस थी लाइफ की, उसमें ऑलरेडी पेरेंट्स बैठे हुए मिले। उसके बाद धीरे धीरे दोस्त बने, दोस्त बस के अंदर बैठे हुए मिले, फिर बस से उतर गए, फिर दोस्त नए आए, बस में बैठे उतर गए, पेरेंट्स की भी डेथ हो गई कभी ना कभी, तो वो भी बस से उतर गए। हमारे ब्रदर या सिस्टर थे, वो अगर हमसे पहले डेथ हो गई तो वो भी बस से उतर जाएंगे। उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली बस जो है वो ख़राब हो जाएगी और हम भी बस से उतर जाएंगे। तो ये एक जर्नी है जिसमें नए लोग हमारी लाइफ में एंटर हो रहे हैं और कुछ लोग हमारी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड था या फ्रेंड्स का ग्रुप था 10 साल पहले, उस फ्रेंड्स के ग्रुप में से कितने लोग आज आपकी जर्नी में साथ हैं? नहीं है। उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि लाइफ खुद ही कॉम्प्लेक्स है। वो अपने अपनी लाइफ में, अपने जॉब्स में, अपने परिवार में बिजी हो गए। लेकिन हम जब बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं किसी व्यक्ति को ना कहने में, तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो व्यक्ति जो है वो कंटिन्यूड हमारी लाइफ में रहने ही नहीं वाला है। इसीलिए हमें खुद ना कहना और अपने जो बहुत क्लोज वंस हैं उनको भी ये सिखाना कि ना कैसे कहा जाता है बहुत ज़रूरी है। अगर यह आप सीख जाएंगे तो आप ये यकीन मानिए कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का अपने आप अंत हो जाएगा और स्ट्रेस जो है वो बहुत कम लाइफ में आएगा।